बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आप नारद मुनि की कथा सुन रहे हैं। भाग ये तीसरे भाग की कथा आप सुनने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए भगवान भेसे हैं। भगवान ने नारद बाबा का सारा चरित्र समझ लिया, सारे हृदय की बात को समझ गए भगवान। और भगवान ने नारद जैसी ही बात कही। बोले, अरे तुमने कामदेव पर विजय पा ली है, तुम्हारे समान कोई है नहीं। नारद बाबा ने कहा, प्रभु अब चलें। भगवान ने कहा, चलो। नारद बाबा तो चल दिए, लेकिन भगवान ने सोचा कि नारद को मोह हो गया, नारद का घमंड कैसे दूर किया जाए। तो भगवान ने क्या किया, बड़ा सुंदर एक नगर बसाया। बीरचोमिंग महु नगर एक सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविधि प्रकार। एक बहुत सुंदर 100 योजन का नगर बसाया। उसमें एक राजा है शील निधि, और उनकी पत्नी है, और बेटी का नाम है विश्व मोहिनी। जिस नगर से बाबा नारद डेली जाते थे, जिस राह से, उसी राह पर बसा दिया। नारद बाबा सोचने लगे, ससुर हमें से डेली जात, हमें कब ना मिलो नगर, जो नगर को सो। कुछ लोग खड़े थे, नारद बाबा ने पूछी, भैया नगर में कहा है? बोले, बाबा हमें मालूम ही नहीं, नगर में ब्याह होती। अब नारद बाबा सोचने लगे, आओ हम आपको एक उदाहरण दे दें। एक बाबा थे, एक नगर से होकर के गुजर रहे थे। एक नगर से होकर के जब गुजर रहे थे, तो एक लड़का की बारात जाई। लोग नाचें कूदें। और आप लोग तो देखते ही हो, क्यों लड़का की शादी हुई तो घर भर नाचती, घर भर डंडी। अब तो अम्मो नजदीक आती, आज मेरे यार की शादी है। वाह। बाबा ने पूछा, भैया ये क्या है? लोगों ने पूछी, बाबा तुम्हें मालूम ही नहीं? ब्याह हुई जो हो जो। बाबा ने पूछी, ब्याह का होती? बोले, ब्याह बारात हुई, लड़का बच्चा हुई, बप्पा पप्पा कहीं, पोती पोता हुई, जाए ब्याह। बाबा बेचारे बचपन के बाबा थे, क्या जाने विवाह क्या होता है। बाबा जी एक बाग में जाकर के सो गए। अब बाबा को सपने में ब्याह हुई, वो बाली बच्चों हुई गए, लेटे। और पत्नी ने ये कही कि वहाँ सकिली ना लेटे, लड़का दब हो जाती। अब जैसे ही वहाँ सकिली दबे, वैसे कुआं मैया गिर जा, झम ले मची गई। बाबा जी उठ के बैठ के बाबा जी सोचने लगे, सपने में बड़ा तो भाई, तब इतने गहरे कुआं मैया गिरे जा, लोगों ने निकाल लो। और जिनके असली मैया ब्याह होती वो कितने गहरे में कितने जाए हुई दादा। नारद बाबा स्वयंवर को देखने के लिए चल दिए। शील निधि के दरवाजे पर पहुंचे नारद बाबा, और राजा ने नारद बाबा को देखा तो बड़ा सुंदर आसन पे बैठाया। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। कहु सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचारी। कन्या को बुलवाया, कहा महाराज इसके भाग्य के बारे में बता दूं। नारद बाबा ने कन्या का हाथ पकड़ा, और उसके हाथों की रेखा में लिखा था, जो यह बरई अमर सो होई, समर भूमि कर जित ही न कोई। तो इसके साथ में विवाह कर लेगा, वो अमर है,
और बाबा पड़ गए जो है के संग ब्याह कर ली बहु अमर हुई जई ही। नारद बाबा सोचन लगे अब हमहू कुंवारे दादा अब हमारो ब्याह नहीं भाव। ढूंढी साची राजा कन्या पढ़ाई दई, सारे गुण दो सब गुण सब छिपाई लाए ढूंढी नाची राजा कन्या बताई दई। अब नारद बाबा सोचन लगे कौन सो उपाव करई जाए जब जा हमई बरई के संग माँ हमारो ब्याह हुई। चल दिए नारद बाबा, गेट पे पहुँचे, सोचने लगे चलो अच्छा भगवान से मदद मांगी जाए। सोचने लगे चले भगवान की तीज जाइए चले स्वयंवर हो जाई ही। अब यहाँ स्वयंवर की बात ब्याह की बात होती, लोगों दिखाते भैया अब हमारो ब्याह ना वो हमारो करवाई दूँ। अब यहाँ लड़की जैसे पसंद करी हो के डर ही जयमाला यहाँ चुटिया ठाणी खूंट आई थी। पहले ऐसा करे तपस्या करके रूप मांगे, दहेज भी छूट गया बाबा नारद का। बड़े अब तपस्या ना हुई, तप बल कछु न होई जही काला हे विधि मिलई कवन विधि। तप बल कछु न होई तही काला हे विधि मिलई कवन विधि बाला। दहेज भी छूट गया। सोचे चलो सब भगवान से मदद मांगे रूप मांगे। सोचे चले भगवान की तीजिए चले देर हुई। भगवान शंकर की बात आई कि भगवान कड़कड़ में विराजमान है। नारद बाबा ने भगवान का ध्यान शुरू कर दिया। तही विधि विनय कीन बहु काला प्रगटो प्रभु कौतुकी कृपाला। विनय की भगवान प्रकट हुए। तही विधि विनय कीन बहु काला प्रगटो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु ही देखी मुनि नयन जुड़ाने हुई है काज ही ये हरसाए। नारद बाबा ने भगवान को देखा, धैर्य बंध गया। सोचने लगे चलो अब काम हुई जाई। भगवान ने कहा बाबा कहो कैसे याद किया। नारद बाबा कहने लगे क्या बताऊं प्रभु। बोले नारद बोलो। बोले क्या बताऊं प्रभु। शीला निधि की बाला चेहरा है भोला भाला उमरी है 14 साल। हाय प्रभु कहूँ क्या मैं हाल। भक्तों ये पद मैंने इसलिए बोला है कि शास्त्रों में उस समय पर उसकी उम्र 14 साल की ही थी। वैसे पद तो बहुत लंबा है, पद को हम नहीं बोलेंगे क्योंकि भजन के चक्कर में फिर कथा ना हो पाओ दादा, इसीलिए कथा कथा ही रहनी चाहिए। नारद बाबा ने क्या कहा प्रभु। आपन रूप देहु प्रभु मोही आन भांति पावऊँ नहीं ओही। नारद बाबा ने कहा प्रभु हमें अपना रूप दो। जही विधि होई नाथ हित मोरा। एक ही शब्द नारद बाबा का कल्याण कर गया। वो शब्द कौन सा है। जही विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुवेगी दास मैं तोरा। जही विधि होई नाथ हित मोरा। क्या भगवान अपने भक्त का कभी परहित चाहेंगे। भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने रूप दिया नारद बाबा को बहुत सुंदर रूप दिया। मुनिहित कारण दीन दयाला दीन कुरूप न जाई बखाना। मुनिहित कारण दीन दयाला दीन कुरूप न जाई बखाना। अति संक्षेप में हम आपको कथा को सुना रहे हैं। वैसे कथा तो लंबी है। नारद बाबा भगवान के पास से चल दिए और शंकर जी ने अपने 2 गढ़ नारद बाबा के पीछे लगा दिए थे कि जाओ देखो जाकर के नारद बाबा क्या करते हैं। नारद बाबा समाज में पहुँचे और राजा लोग बैठे हैं अपने अपने बनावट में। जयमाला राजकुमारी सबसे पहले जयमाला हमारे डारे। बनावट आपने देखा होगा। बहु बनावटी रे सही ज समाजा निज निज आसन बैठे राजा।
तही दिस नारद फूली बैठी। नारद बाबा गए, राजा लोग बनाओ, एक ऊपर से छतरी लगाए बैठो, जयमा कन्या इन्हें है गले में जयमाला डाल दी। नारद बाबा बैठे, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नारद बाबा को कोई कुर्सी खाली नहीं मिली, गेट के सामने 1 नंबर की कुर्सी खाली पड़ी है। नारद बाबा उस पर बैठ गए जाकर के, और शंकर जी के दोनों गढ़ पास में बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। बोले भैया नारद बाबा बहुत सुंदर लगत, कन्या इन्हें छोड़ी को जैवे नहीं करी। हालांकि नारद बाबा सुनते तो हैं, आपने देखा होगा जिस लड़का की बारात हुई उसके को समझ में नहीं आई थी, मुँह तन जाते तहूँ पीछे बाजतदार कुट 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 करते घूमत, समझ में नहीं आती। हालांकि जो गढ़ बतला रहे हैं वो नारद बाबा सुन रहे हैं, लेकिन यद्यपि सुना ही मुनि अटपट बानी, समझ न परई वृद्धि भ्रमसानी। समझ तो रहे। अब गड़बात कर रहे हैं, नारद बाबा बैठे और कन्या आई। कन्या ने एक बार बाबा नारद को देखा, फिर दोबारा देखा ही नहीं। अब नारद बाबा सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 सीताराम राम राम। चौथे भाग में आप आगे की कथा आप श्रवण करेंगे। चौथे भाग का चौथे वॉल्यूम का इंतज़ार करें आप। बोलिए गोविंद भगवान की।